प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, इतिहास इस विषय के अंतर्गत आज हम पाठ 5 सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण इस पाठ का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ नई विचारधाराएं, नई संकल्पनाएं, नए दर्शन आदि का भी प्रसार भारत में हुआ। भारतीय समाज का पिछड़ापन, उसकी अंधश्रद्धा, रूढ़िप्रियता, जाति भेद, ऊंच नीच की भ्रामक मान्यताओं और जिज्ञासाहीन तथा विश्लेषणात्मक वृत्ति के अभाव में निहित है, इसका बोध शिक्षित समाज को होने लगा। समाज में व्याप्त दोषों और अनिष्ट प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने तथा मानवता, समता, बंधुता पर आधारित नव समाज निर्माण करने की आवश्यकता थी। भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को दूर करने हेतु शिक्षित विचारक अपनी लेखनी द्वारा पुनर्जागरण करने लगे। तत्कालीन भारत में प्रारंभ हुए इस वैचारिक जागरण को भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं। इस समय भारत में धर्म सुधार एवं समाज सुधार के कई कार्य हुए। राजा राम मोहन रॉय ने 1828 ईस्वी में बंगाल प्रांत में ब्राह्मो समाज की स्थापना की। एकेश्वरवाद, ऊंच नीच का भाव न रखना, कर्म कांड के प्रति विरोध, प्रार्थना के मार्ग का अनुसरण करना आदि ब्राह्मो समाज के तत्व थे। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा पद्धति का विरोध किया, विधवा विवाह, नारी शिक्षा का समर्थन किया। कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसी भांति संवाद कौमुदी समाचार पत्र द्वारा जन जागरण का कार्य किया। प्रार्थना समाज, दादोबा पांडुरंग तरखड़कर ने 1848 ईस्वी में मुंबई में परमहंस सभा की स्थापना की। कालांतर में परमहंस सभा विसर्जित हुई और उसी के कुछ सदस्यों ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। दादोबा के बंधु डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रार्थना समाज का कार्य न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानड़े, डॉक्टर रा गो भांडारकर ने आगे बढ़ाया। मूर्ति पूजा के प्रति विरोध, एकेश्वरवाद, कर्मकांड का विरोध प्रार्थना समाज के कुछ सिद्धांत थे। वे उपासना और प्रार्थना पर बल देते थे। प्रार्थना समाज ने समाज सुधार की दृष्टि से अनाथालय, स्त्री शिक्षा संस्था, श्रमिकों के लिए रात्रिशाला, दलितों के लिए संस्थाएं प्रारंभ की। प्रार्थना समाज के सदस्य महर्षि विठल रामजी शिंदे ने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन की स्थापना की तथा उसके द्वारा सामाजिक समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। सत्य शोधक समाज, महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज ने समता सिद्धांत पर आधारित समाज निर्माण करने का कार्य किया। उन्होंने छुआछूत प्रथा का विरोध किया। साथ ही बहुजन समाज की शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणांचे कसब अर्थ ब्राह्मणों का कौशल, गुलामगिरी शेतकऱ्यांचा आसूड अर्थात किसान का चाबुक, सार्वजनिक सत्य धर्म जैसे पुस्तकों के माध्यम से समाज का पुनर्जागरण किया। स्त्री पुरुष अथवा मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव करने वाली रीति रिवाजों की कड़ी आलोचना की।
आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। वेदों पर भाष्य करने वाला सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा। उन्होंने प्रतिपादन किया कि प्राचीन वैदिक धर्म ही सच्चा और सत्य धर्म है तथा उसमें जाति पाति को स्थान नहीं था। आर्य समाज का घोष वाक्य वेदों की ओर चलिए था। आर्य समाज की संपूर्ण भारत में शाखाएं खुल गई। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन ने लोक सेवा के अनेक कार्य किए। इस मिशन ने अकाल ग्रस्तों की सहायता करना, रोगी दीन दुर्बलों को औषधियों की सहायता पहुंचाना, स्त्री शिक्षा, आध्यात्मिक उन्नति जैसे क्षेत्रों में कार्य किया और आज भी यह कार्य कर रहा है। स्वामी विवेकानंद उत्तम वक्ता थे। उन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म परिषद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। भारत के युवाओं को संदेश देते हुए कहा, उठो, जाग जाओ और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको मत। सिख समाज में सुधार। सिख धर्म में सुधार लाने के लिए अमृतसर में सिंह सभा की स्थापना हुई। इस संस्था ने सिख समाज में शिक्षा प्रसार और आधुनिकीकरण का कार्य किया। कालांतर में अकाली आंदोलन ने सिख समाज में चलने वाली सुधारवादी परंपरा को आगे बढ़ाया। बच्चों, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण काल में स्त्री विषयक अनेक सुधार हुए। जब ब्रिटिश सत्ता का भारत में विस्तार हुआ, तब भारत की महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। समाज में बाल विवाह, वृद्ध कुमारी विवाह, दहेज पद्धति, सती प्रथा, केशवपन, विधवा विवाह को विरोध जैसी कुप्रथाएं प्रचलित थीं। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड बेंटिक को सती प्रथा पर रोक लगाने वाले कानून को बनाने के लिए राजा राम मोहन रॉय जैसे समाज सुधारक ने सहायता की। गोपाल हरि देशमुख उर्फ लोक हितवादी ने शतपत्रों द्वारा स्त्री पुरुष समानता का समर्थन किया। महात्मा फुले ने 1848 ईस्वी में पुणे के भिड़ेबाड़ा में लड़कियों की पहली पाठशाला खोली। इस कार्य में उन्हें उनकी पत्नी सावित्री बाई का सहयोग प्राप्त हुआ। महात्मा फुले ने अपने घर में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह स्थापित किया। केशवपन की पद्धति बंद हो, इसलिए उन्होंने नाइयों की हड़ताल करवाई। विधवाओं के पुनर्विवाह को मान्यता प्राप्त करा देने के लिए पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित और वीरेश लिंगम पंतलू ने विशेष प्रयास किए। गोपाल गणेश आगरकर ने अपने सुधारक समाचार पत्र द्वारा बाल विवाह कानून पर अपने स्पष्ट विचार व्यक्त किए। महर्षि विठल रामजी शिंदे ने मुंबई में देवदासी प्रसार के विरुद्ध परिषद का आयोजन कराया। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना ग्रंथ द्वारा अत्यंत ज्वलंत और कठोर भाषा में महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने पुणे में अनाथ बालिकाश्रम प्रारंभ किया। विधवाओं, परित्यक्ताओं के साथ सभी महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सके, यह उनका उद्देश्य था। उनके प्रयासों के फलस्वरूप ही
भारत में 20वीं शताब्दी का प्रथम महिला विश्वविद्यालय खुला। पंडिता रमाबाई ने शारदा श्रम संस्था की स्थापना कर दिव्यांग बच्चों, लड़कियों के लिए भरण पोषण का दायित्व स्वीकारा। रमाबाई रानडे ने सेवा सदन संस्था के माध्यम से महिलाओं के लिए परिचारिका यानी नर्स पाठ्यक्रम प्रारंभ किया।